भारत की पहचान साधु संतों की भूमि के रूप में होती है। भारत के संतों ने विश्व में सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करने का कार्य किया है। इसीलिए समाज में ऐसे संतों को बेहद सम्मान और आदर भाव की नजर से देखा जाता है। एक ऐसे ही महान संत है श्री रामभद्राचार्य जी, जो न तो देख सकते हैं, ना ही पढ़ सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं, परंतु फिर भी वे 80 से अधिक ग्रंथों की रचना कर चुके हैं। वो अपनी रचनाओं को बोलकर लिखवाते हैं। उन्हें 22 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त है। आज इस वीडियो में हम आपको हिंदू समाज के महान संत श्री रामभद्राचार्य जी महाराज से जुड़ी कुछ रोचक बातों से अवगत कराएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें आपको 4 सेकंड लगेंगे, लेकिन ये हमारे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपके प्यार का हमें बेसब्री से इंतजार है। तो चलिए शुरू करते हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का जन्म 14 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हुआ था। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की उम्र जब 2 महीने की थी तभी टेराकोम नामक एक बीमारी के शिकार हो गए। कई जगहों पर इलाज कराने के बावजूद भी उन्हें कोई लाभ नहीं मिला, जिससे उनकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज की शुरुआती शिक्षा मुंबई में अपने दादा की देखरेख में घर पर ही हुई। उनके पिता मुंबई में ही नौकरी करते उन्हें घर पर ही रामायण, महाभारत, विश्राम सागर, सुख सागर, प्रेम सागर, ब्रज विलास जैसे किताबों का पाठ कराया गया। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज का वास्तविक नाम गिरधर मिश्रा है। रामभद्राचार्य जी ने महज 3 वर्ष की आयु में अपनी पहली कविता की रचना अवैध भाषा में कर दी थी। इन्होंने अपनी रचना जब दादा को सुनाई तो हर कोई हैरत में पड़ गया था। इन्होंने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में शास्त्री की उपाधि ली थी। साथ ही अयोध्या में उन्होंने ईश्वरदास महाराज से गायत्री मंत्र और राम मंत्र की दीक्षा ली, तभी से इनका नाम रामभद्राचार्य हो गया था। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी 22 भाषाओं में पारंगत है। संस्कृत, हिंदी के साथ ही वे अवधी, मैथिली समेत अन्य भाषाओं में रचनाएं रची हैं। ये 80 से अधिक पुस्तकों की रचना कर चुके हैं, जिसमें 2 संस्कृत, 2 हिंदी के महाकाव्य भी शामिल है। इन्होंने केवल सुनकर शिक्षा हासिल की, वे बोलकर अपनी रचनाएं लिखवाते हैं। आपको बता दें कि रामभद्राचार्य जी महाराज को तुलसीदास प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों में गिना जाता है। उन्होंने संत तुलसीदास जी के नाम पर चित्रकूट में एक धार्मिक और सामाजिक सेवा संस्थान तुलसीपीठ की भी स्थापना की है। साथ ही वे उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना कर चुके हैं, जो कि भारत और विश्व का पहला विकलांग विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय में केवल 4 प्रकार के विकलांग, दृष्टिबाधित, मुखबंधिर, अस्थि विकलांग और मानसिक विकलांगों के स्नातक और पीजी कराया जाता है। देश भर में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के लाखों अनुयायी हैं। लोग उनका नाम बहुत आदर के साथ लेते हैं। हर कोई उनकी अद्भुत प्रतिभा का कायल है। इन्हें सरकार के द्वारा वर्ष 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। बताया जाता है कि 5 वर्ष की अल्पायु में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज ने अपने पड़ोसी पंडित मुरलीधर मिश्रा की सहायता से 15 दिनों में अध्याय और श्लोक संख्या के साथ लगभग 700 छंदों से युक्त संपूर्ण भागवत गीता को याद कर लिया था। साथ ही ये भी कहा जाता है कि 7 साल की उम्र में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने 60 दिनों में तुलसीदास के संपूर्ण रामचरितमानस को याद कर लिया था। स्वामी रामभद्राचार्य जी ने बचपन में ही धार्मिक ज्ञान प्राप्त कर लिया था और 4 वर्ष के अल्पायु में रामभद्राचार्य जी महाराज कई कविताएं लिखने लगे थे और 8 वर्ष की आयु में भागवत कथा और राम कथा भी करने लगे थे। राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट में दी थी गवाही। सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज की खूब चर्चा हुई थी। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में वादी के तौर पर उपस्थित हुए और उन्होंने सरयू नदी के स्थान विशेष से दिशा और दूरी का बिल्कुल सटीक ब्यौरा देते हुए श्री राम जन्मभूमि की स्थिति बताई थी, जिसके बाद अदालत में जेमिनी संहिता मंगाई गई, जिसमें जगत गुरु ने जिन उदाहरणों का जिक्र किया था उसे खोलकर देखा गया। सभी विवरण सही पाया गया कि जिस स्थान पर श्री राम जन्मभूमि की स्थिति बताई गई है, विवादित स्थल ठीक उसी स्थान पर है, जिसका परिणाम यह हुआ कि जगत गुरु के बयान ने निर्णय का रुख ही मोड़ दिया। सुनवाई करने वाले जस्टिस ने भी इसे भारतीय प्रज्ञा का चमत्कार माना। सभी हैरान थे कि जो व्यक्ति देख नहीं सकता है, उन्हें कैसे वेदों और शास्त्रों के विशाल संसार से उदाहरण दे सकते हैं। कुछ लोगों ने इसे ईश्वरीय शक्ति बताया। रामानंदाचार्य जी को 24 जून 1988 को वाराणसी में काशी विद्या परिषद द्वारा तुलसी पीठ में बैठे जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के रूप में चुना गया था। 3 फरवरी 1999 को इलाहाबाद में कुंभ मेले में नियुक्ति को तीनों अखाड़ों के महंतों, 4 उप संप्रदायों, रामान्या संप्रदाय के खलस और संतों द्वारा सर्वसहमति से समर्थन दिया गया। 1 अगस्त 1995 को दिगंबर अखाड़े द्वारा अयोध्या में जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के रूप में उनका अभिषेक किया गया। उसके बाद उन्हें जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी के रूप में जाना जाता है। धन्यवाद।